మహారాణి ఛత్రి దీనికి ఆపోజిట్ లోనే చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ అయితే ఉంది. ఈ టెంపుల్లోకి వెళ్దాం. హాయ్ అండి, నమస్తే అందరికీ. ఇక్కడ శివ మందిరం అయితే చాలా పురాతనమైందంట, నాకు కూడా తెలియదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అయితే అంటున్నారు దీని గురించి. శివరాత్రి రోజు చాలా గ్రాండ్గా అయితే జరుగుతుందండి ఇక్కడ ఫెస్టివల్. సో మనం తననే ఒకసారి ఇక్కడ పండిట్ గారు అయితే ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. లోపలికి అయితే వెళ్దాం, వాళ్ళు మొత్తం చెప్తాను అన్నారు గుడి విశిష్టత మొత్తం కూడా. సో ఒకసారి వెళ్ళి తెలుసుకొని మొత్తం మీరే చూడండి. తను హిందీలో చెప్తాడు, వీళ్ళంతా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. कितना साल से इधर ये मंदिर है, ये मंदिर मैं संक्षेप में बताऊं, ये मंदिर 210 वर्ष प्राचीन है। फाल्गुन शुक्ला एकादशी संवत 1872 रविवार के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बीच में इस मंदिर के कुछ आकर्षण है जो शायद के मंदिर का देखने को मिले। बीच में जो प्रतिमा है ये भगवान शिव और माँ पार्वती की है। यह भगवान शिव माँ पार्वती के साथ दूल्हे दुल्हन के रूप में विराजमान। इसके साथ साथ एक तरफ गणेश जी की प्रतिमा है जो इनके छोटे पुत्र है भगवान शिव और माँ पार्वती के। दूसरी तरफ कार्तिकेय, इनका दूसरा नाम षडानंद भी है। इनको देव सेनापति भी कहा जाता है जो है कार्तिकेय जी। इनके 6 रूप में, 3 आगे दिख रहे हैं, 3 इनके पीछे हैं। तो ये भगवान शिव माँ पार्वती के साथ में अपने दोनों पुत्रों के सहित यहाँ विराजमान। इसके साथ साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है जो रामचरितमानस पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अद्भुत प्रतिमा है। और इन सबके साथ साथ हो रहे हैं कि आपको भगवान शिव के नंदी जी तो सभी जगह देखने को मिलेंगे। साउथ में कार्तिकेय जी की मूर्ति देखने को मिलेंगी, नॉर्थ में कार्तिकेय जी की मूर्ति शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। गणेश जी का वाहन मूषक ये शायद ही कहीं देखने को मिले। यह काले बेज कीमती पत्थर से, ब्लैक स्टोन से ये काला मूषक बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ कार्तिकेय जी का वाहन मजूद ये भी काले बेज कीमती पत्थर से बनाया हुआ है। भगवान शंकर का वाहन नंदी जी यहाँ विराजमान है और पार्वती मैया का वाहन यह सिंह विराजमान है। कुछ और चीजें बहुत बारीक, उस समय 210 साल पहले केवल हाथ की कारीगरी हुआ करती थी। वहाँ समय छनी हथौड़े से काम होता था, तुम्हें सब कुछ हो जाता है। उस समय आप शेर को देखिए, मुंह दिखाइए इसका, इस प्रकार से इसमें ऊपर नीचे के साथ मुंह शेर का मुंह खुला हुआ है, ऊपर नीचे के दांत दिख रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंट देंगे छेनी हथौड़े से उसकी बारीक कारीगरी शायद ही करती मोर के मुख में आपको माला दिख गई होगी, ये कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है। भगवान शिव और वहाँ पार्वती इन दोनों प्रतिमाओं में कहीं ज्वाइंट देखने को नहीं मिलेगा। एक ही पार्टनर आजकल जितनी भी मूर्तियां हैं अधिकांश गया रंग से आँख, नाक, इस प्रकार के भंगारी पर ये सब सेट किए जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी मूर्ति में रंग से आँख नाक नहीं बनाए हुए, ये सब उसको पत्थर को मार्बल को तराश करके और उसके जगह डिफरेंट कलर का आँख नाक बनाने के लिए, पलक भंगारी बनाने के लिए ये सारी चीजें सेट की हुई। इस प्रकार से ये 210 वर्ष प्राचीन मूर्ति कला का एक बेजोड़ नमूना है और अपना हिंदू धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव अपने परिवार के साथ वाहनों सहित अपने रुद्र अवतार के साथ यहाँ विराजमान। कौन प्रेरित किया सर? ये राजा भक्तावर सिंह जी के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है और हमारे पूर्वजों को ये मंदिर दिया था। मैं 7वीं पीढ़ी में मौजूद हूँ, भगवान को चरण वंदना करता हूँ। और तो कुछ बताइए, ये शिवरात्रि के समय यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, रुद्राभिषेक होता है, पूजा के लिए काफी लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ आप ये 2 शिवलिंग देख रहे हैं बीच में, जो बीच में छोटी शिवलिंग है ये अचल प्रतिमा है। राजा महाराजा का जब समय था उस समय पंडित जी के नेतृत्व में केवल राजा को अंदर आने की अनुमति थी,
अन्य व्यक्ति भीतर आकर के पूजा नहीं कर सकता था। और अन्य व्यक्तियों की पूजा करने के लिए शिवरात्रि का समय हो या फिर सावन के सोमवार हो, ये बड़ी प्रतिमा इसको ले जाकर के बाहर परिक्रमा को दिया जाता था, वहाँ आम व्यक्ति पूजा कर सकता था। तो राजा बख्तावर सिंह जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया, उनके मरने के बाद मूसी रानी सती हुई थी। राजा बख्तावर सिंह और मूसी रानी की याद में उनके पुत्र विनय सिंह जी ने इस सामने छतरी का निर्माण कराया। ये सती माता की छतरी है, जिससे मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है।